Morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 4th of English Literature, Thor, page number 36 to 41. Thor. Orway's school was organized a trip to a national park. Here you can see the conversation between two students. ऑर्वी बोलता है ऑर्वीज के स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी, एक ट्रिप प्लान करी थी नेशनल पार्क की. व्हाट नेशनल पार्क? द गर्ल सेड. नाउ द बॉय सेड, आई डोंट नो सैमी, मुझे नहीं पता क्या है. हैव यू बीन टू वन? आप कभी नेशनल पार्क गए हो? नो माइक, आई हैव नेवर बीन, बट मैं आज तक नहीं गई. बट आई एम क्यूरियस. क्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ जाने की. मैं क्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा कीन होना, टू नो, बहुत ज़्यादा जाने के लिए एक्साइटेड होना, और क्यूरियसिटी बोलते हैं वो होना. टू नो वेदर द थॉर गैंग इज गोइंग, कि थॉर गैंग जो है वो जा रही है कि नहीं जा रही. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. Orvi is a girl here. Orvi ran into the classroom. वो जल्दी से भागती हुई क्लासरूम में गई. Guys, she shouted. और वो बोलती है ज़ोर से, शाउट करके, चिल्ला के बोलती है, Guys, the list of places for the summer vacation trip has been put on the notice board. एक लिस्ट लगी हुई है नोटिस बोर्ड पे. नोटिस बोर्ड होता है जो क्लासरूम्स के बाहर या मेन हॉल में नोटिस बोर्ड होता है, उस पर एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें समर वेकेशन के लिए प्लेसेस लिखी हुई हैं. टैनी जम्प्ड अप, और टैनी जल्दी से जंप करते हुए, आई एम रियली एक्साइटेड ऑर्वी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऑर्वी. शी सेड, उसने बोला मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ. लेट्स गो एंड लुक एट द लिस्ट, चलो चलते हैं और लिस्ट को देखते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं. अ फ्यू सेकेंड लेटर, कुछ ही टाइम बाद, द क्लासरूम वॉज एम्प्टी, पूरा क्लासरूम खाली हो गया क्योंकि सब लोग जल्दी से नोटिस बोर्ड की तरफ चले गए थे. द एंटायर क्लास हैड डैश्ड ऑफ. डैश्ड ऑफ मीन्स लेफ्ट इन अ हरी, मतलब जल्दी से अपनी सारी क्लास को खाली करके छोड़ के चले गए वो. टू चेक द लिस्ट ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे जो लिस्ट थी वो देखने के लिए. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अ ट्रिप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर क्लास 4th. ये फर्स्ट टाइम था कि कोई भी ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रही थी क्लास 4th के लिए. एवरीवन वॉज यीलिंग एंड पुशिंग, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए सब बच्चे स्ट्रगलिंग टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द नोटिस बोर्ड, इधर उधर से साइड से देखते हुए कि अच्छे से वो नोटिस बोर्ड पे जो भी लिखा है, प्लेसेस लिखी हैं, वो देख सकें. आर द अदर मेंबर्स ऑफ द थॉर हियर, ने बोला कि थॉर मेंबर के और भी लोग हैं यहाँ पर. ट्राइंग टू सी ओवर द हेड ऑफ द पुशिंग स्टूडेंट, एक दूसरे के सिर हटाते हुए सब बच्चे वो देख रहे थे नोटिस. थॉर वॉज द नेम दैट द बेस्ट फ्रेंड टैनी, थॉर नेम था किसका? एक ग्रुप का, बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप था. टी फॉर टैनी जैसे, एच फॉर हिना, ओ फॉर ओरवी एंड आर फॉर रिद्धि. थॉर भी वहीं पर ही थे और वो लिस्ट को दे रहे. हैड गिवन टू देयर गैंग ऑफ 4, और ये उन्होंने 4 गैंग का नाम रखा था. थॉर, टीना, हिना, ओरवी एंड रिद्धि. दे वर इनसेपरेटेबल, वो सेपरेट होके देख रहे थे, एक साथ मिलके देख रहे थे. इनसेपरेटेबल मतलब एक साथ मिलके देख रहे थे. एवरीवन इन द स्कूल न्यू अबाउट देयर ग्रुप, और सबको उनके ग्रुप के बारे में पता था पूरे स्कूल में. एंड देयर फ्रेंडशिप, और उनकी फ्रेंडशिप के बारे में भी मिलके एक साथ देख रहे थे लिस्ट को. इट्स टेकन मी 15 मिनट्स, और मुझे टोटल 15 मिनट्स लगे टू गेट थ्रू दैट क्राउड. शी गैस्पर्डली बोला उसने कि मुझे 15 मिनट्स लगे वो क्राउड हटने में वहाँ से. द रेस्ट ऑफ द गैंग सराउंडेड हर सो दैट नो वन कुड पुश हर अवे. जब सब ने देख लिया तो वो पूरी गैंग 4 लोगों की जो थी थॉर, वो आए कि वो अच्छे से हाथ पकड़ के खड़े हो गए कि और भी कोई वो उन्हें पुश ना कर सके और देख ना सके लिस्ट को. हिना सेड, हिना ने बोला, क्विक टेल मी वेयर
वी आर गोइंग। हिना ने बोला जल्दी से देखो और मुझे बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रिद्धि रिप्लाइड। रिद्धि ने बोला कि हम सब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहे हैं। नाउ टानी ने पूछा वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। इट इज़ इन उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर एडवर्ड जेम्स, और ये एडवर्ड जेम्स के नाम से है जिसको जिम कॉर्बेट का नाम दिया गया है। और ये चीज़ किसने बोली, उर्वी ने बोला कि एडवर्ड जेम्स के नाम से जिम कॉर्बेट का नाम दिया है। वाओ दैट्स ग्रेट सेड हिना। हिना ने बोला वाओ कितना अच्छा है ये। दिस विल बी आवर फर्स्ट ट्रिप आउटसाइड दिल्ली, और ये हमारी दिल्ली के बाहर फर्स्ट ट्रिप होगी, पहली ट्रिप होगी। आई कैन नॉट वेट टू आस्क माई पेरेंट्स वेदर आई कैन गो, शी एडेड। और उसने बोला कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई कैन नॉट वेट, मैं वेट नहीं कर सकती अपने पेरेंट्स को पूछने का कि मैं जा रही हूँ कि नहीं। द नेक्स्ट डे ईच ऑफ द मेंबर ऑफ थॉर gave their signed permission slip to their class teacher for the trip. कंसेंट स्लिप होती है, उन्होंने अपने पेरेंट्स से साइन करा के कि दे आर वेदर दे आर गोइंग और नॉट, वो सब जा रहे थे, उनसे साइन करवा के उन्होंने अपने क्लास टीचर को नेक्स्ट डे वो स्लिप, परमिशन स्लिप जो थी वो दी अपनी क्लास टीचर को। एट लास्ट द डे ऑफ द ट्रिप अराइव्ड, जैसे ही वो जा रहे थे अपनी ट्रिप के लिए, बाय 7 o'clock इन द मॉर्निंग द होल क्लास वॉज सिटिंग ऑन द बस। 7 o'clock सुबह 7 बजे पूरी क्लास जो थी वो पूरी बस में बैठी हुई थी। द 5 स्टाफ मेंबर्स स्माइल्ड एज दे लिसन टू द एक्साइटेड चैटर ऑफ द स्टूडेंट्स, और 5 स्टाफ मेंबर भी स्माइल करते हुए वो बच्चों की जो चैटर, मतलब वो बातें कर रहे थे, जो उनकी आवाज़ें आ रही थी, वो देखते हुए स्माइल करने लगे। As soon as the bus started, जैसे ही बस स्टार्ट हुई, रिद्धि laughed and shouted hurray. रिद्धि हंसते हुए और जोर से चिल्ला के बोली हुर्रे, वी आर फाइनली गोइंग ऑन आवर फर्स्ट ट्रिप, हम फाइनली अपनी फर्स्ट ट्रिप पे जा रहे हैं। द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू उत्तराखंड टुक ऑलमोस्ट 5 hours. हमारी जर्नी है, जो हमारा सफ़र है दिल्ली से उत्तराखंड का, वो ऑलमोस्ट 5 hour लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। You can see in the picture here. There were so many places to visit. The first day was spent sightseeing. वहाँ पर जैसे ही बहुत सारी प्लेसेस थी, बहुत सारी जगह थी घूमने के लिए, तो फर्स्ट डे उन्होंने सबसे पहले साइट सीइंग को देखा। As there were so many places to visit, बहुत सारी जगह थी घूमने के लिए, the first day was spent साइट सीइंग, सबसे पहले उन्होंने साइट सीइंग देखा। दे विजिटेड द, उसके बाद उन्होंने कॉर्बेट जंगल म्यूजियम भी देखा, कॉर्बेट वाटर पार्क भी वाटरफॉल देखा, एंड कलागढ़ डैम भी देखा। कॉर्बेट वाटरफॉल विद इट्स बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड जो था, सीन और सिचुएशन का बहुत अच्छा जो सीन था उसको देखा। ऑफ द लश ग्रीन फॉरेस्ट, बहुत जंगल ही जंगल था वहाँ पर। सो वॉज द परफेक्ट स्पॉट फॉर अ पिकनिक, और पिकनिक के लिए वो एक परफेक्ट जगह थी। एवरीवन इंजॉयड एलिफेंट एंड कैमल राइड्स, सब ने एलिफेंट और कैमल राइड को, घोड़सवारी और एलिफेंट राइड, हाथी की सवारी की, और सबको ने बहुत इंजॉय किया। हाउएवर इट वॉज फ्रॉम द सेकेंड डे उन्होंने दैट द रियल फन स्टार्टेड, सेकेंड डे जो उनका असली फन था वो शुरू हुआ। द ग्रुप बिगेन इट्स जीप सफारी, जो ग्रुप था वो जीप सफारी में स्टार्ट हो गया। यू हैव सीन इन द पिक्चर। बिकॉज ऑफ द डेंजर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, डेंजर के खतरे का करके वाइल्ड एनिमल के, टूरिस्ट वर नॉट अलाउड टू वॉक इनसाइड द पार्क, टूरिस्ट जो थे, जो टूरिस्ट होते हैं जो घूमने आते हैं, उनको अलाउड नहीं था कि पार्क में वैसे ही वॉक करना, घूमना, इसलिए उन्होंने जीप वर रेंटेड फॉर द ट्रिप, इसलिए उन्होंने जीप रखी हुई थी रेंटेड के लिए, मीन्स रेंट पे जीप थी कि वो जीप में बैठ के घूम सकते हैं, पैदल वॉक करना अलाउड नहीं था। द स्टूडेंट कैरिड देयर ओन
रक्सैक, रक्सैक होता है बेसिकली एक बैग होता है जो आप अपने शोल्डर पे पहन के, कैरी ऑन द बैक, बैक में पहन के पहाड़ों पे चढ़ सकते हो, ठीक है। द रोड वॉज रश एंड डेंजरस, रफ एंड डेंजरस। रोड था वो बहुत ज़्यादा रफ, उबड़ खाबड़ और डेंजरस था। एंड द जीप्स ट्रेवल्ड स्लोली, और जीप जो थी वो धीरे धीरे चल रही थी। लीविंग अ क्राउड ऑफ डस्ट बिहाइंड दैम, लीविंग अ, अपने पीछे क्लाउड मतलब एक बादल डस्ट का, मिट्टी का छोड़ती हुई जा रही थी। द enthusiastic were way ahead in the first jeep with the guide. enthusiastic जो था मतलब एक आगे, फर्स्ट जीप जो थी उसमें एक गाइड भी चल रहा था जो हर चीज बता रहा था। थॉर वॉज राइट एट, जो थॉर थे वो राइट एट द बैक थे, वो सेकेंड वाली जीप में थे। इन द लास्ट जीप विद द टीचर, और लास्ट जीप में टीचर्स थे। इट वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 7 o'clock का टाइम था सुबह मॉर्निंग में। दे हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, जैसे ही 1 घंटा उन्होंने ट्रेवल किया। एंड फटीग वॉज सिटिंग इन, आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ। जीप चला रहा था, उसने बोला आई एम वेरी टायर्ड, अब मैं बहुत थक गया हूँ। वी हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल बेंगल टाइगर, और रिद्धि ने बोला, रिद्धि सेड कि अभी तक हमने एक भी बंगाल टाइगर नहीं देखा। लुक थ्रू हर बिनोकुलर्स, और आप बिनोकुलर्स भी देखो, इधर उधर भी देखो। आई थिंक वी विल हैव टू रिटर्न टू द कॉटेज, सेड वन ऑफ द टीचर, एक टीचर ने बोला, मुझे लगता है अब हमें कॉटेज की तरफ चलना चाहिए। ओ नो, सेड उर्वी ने बोला, नहीं अभी नहीं, लेट्स वेट जस्ट अ लिटिल वाइल लॉन्गर, कुछ टाइम और वेट करते हैं, कुछ टाइम और चलते हैं, शायद हमें टाइगर दिखाई दे जाए। आई एम हंग्री, सेड टानी ने बोला कि मुझे भूख लगी है, बट आई थिंक वी शुड वेट एटलीस्ट अनदर हाफ एन आवर। बट टानी ने बोला, ठीक है हम और हाफ एन आवर वेट करते हैं, आधा घंटा और वेट करते हैं, एटलीस्ट हमें कुछ देखने को मिल जाए। ऑल राइट एग्रीड द टीचर ने बोला, ठीक है हम हाफ एन आवर और वेट करते हैं, बट देन वी आर गोइंग बैक। टीचर ने बोला ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे। 20 minutes later, 20 मिनट के बाद में हिना ने बोला, लुक देयर इज अ डियर नियर द बुशेस, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। उसने बोला, हिना ने बोला कि देखो बुशेस, झाड़ियों के पास में एक डियर है और वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है। यस, लुक एट इट्स एंटलर्स, जो हॉर्न होते हैं, जो सींग होते हैं डियर के, उसको देखो। सेड रिद्धि लाउडली, जोर से चिल्लाते हुए रिद्धि ने बोला, उसके हॉर्न्स देखो, उसके सींग देखो। कीप योर वॉइस डाउन, द गाइड एडवाइज्ड रिद्धि को गाइड ने बोला, धीरे बोलो। जस्ट देन अ ह्यूज टाइगर कम आउट फ्रॉम द बुशेस, भी एक बड़ा सा टाइगर बाहर आया बुशेस में, झाड़ियों के पीछे से। द टाइगर रोड आउट लाउडली एंड केम टूवर्ड्स अ जीप के पास आया और जोर से दहाड़ने लगा। एवरीवन वॉज स्केयर्ड, सब लोग डर गए। दे क्लच्ड ईच अदर टाइटली, क्लच्ड मीन्स जोर से उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। एंड डिड नॉट से अ वर्ड, और उन्होंने एक भी वर्ड नहीं बोला। फॉर्चुनेटली तभी आफ्टर अ फ्यू मंथ द टाइगर वेंट बैक इनटू द बुशेस, तभी कुछ टाइम बाद ही जो टाइगर था वो बुशेस, जो झाड़ियाँ थी, उनमें चला गया। ओ नो, सेड रिद्धि ने बोला, ओ नो आई एम सो स्केयर्ड दैट आई फॉरगॉट टू टेक अ फोटोग्राफ। रिद्धि ने बोला, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं फ़ोटो लेना तो भूल ही गई। आई टुक वन, सेड हिना ने बोला, मैंने एक ले ली है। आई विल मेल इट टू यू, मैं तुम्हें मेल कर दूंगी। द ड्राइवर स्टार्टेड द जीप अगेन, और ड्राइवर ने दोबारा से जीप स्टार्ट कर ली। नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू रिटर्न टू द कॉटेज, द गाइड सजेस्टेड पुटिंग ऑन हिज सीट बेल्ट लगाते हुए गाइड ने बोला, आई थिंक मुझे लगता है कि अब हमें कॉटेज की तरफ चलना चाहिए।
The jeeps made their way back to the cottage in a convoy. कॉन्वो की साइड से जीप ने टर्न लिया और वो कॉटेज की तरफ चले गए. Did you see that tiger? shouted one of the student. एक बच्चे ने बोला, क्या तुमने टाइगर को देखा? Climbing down a jeep outside the cottage. कॉटेज के बाहर जीप से कूदता हुआ बोला कि तुमने टाइगर को देखा? I am so glad. Thor insisted that we wait for an extra half an hour, said another. मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि हमने हाफ एन आवर और वेट किया टाइगर को देखने के लिए. येस एग्रीड देयर टीचर. टीचर ने बोला येस, इट वुड हैव बीन सच अ शेम टू मिस दैट. हमें बहुत अफसोस होता अगर हम वो चीज़ नहीं देखते और कॉटेज में वापस आ जाते. तो हमने अच्छा किया कि हम हाफ एन आवर और रुके और हमने वहाँ पर टाइगर को देखा. That's all. I hope you understood this chapter. Do the reading. Thank you. Have a nice day.